जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश की हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। देखिए, विश्व के 2 बड़े महाकाव्य माने जाते हैं, जिनमें से एक नाम आता है महाभारत का और दूसरा आता है रामायण का। तो रामायण तो सबसे बड़े महाकाव्य माने जाते हैं, जिनमें से विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर बात करें तो वो है हमारा महाभारत। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे पूछा भी जाता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो महाभारत को जाना जाता है जय संहिता के नाम से। रामायण की अगर बात करें तो रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आदि काव्य के नाम से किसे जाना जाता है, आदि काव्य के नाम से जाना जाता है रामायण को। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो है रास्तरंगिणी। रास्तरंगिणी की अगर बात करें तो ये पुस्तक लिखी गई थी कल्हण के द्वारा। और कल्हण ने रास्तरंगिणी जब लिखी तो ये विश्व की पहली ऐसी पुस्तक लिखी गई जिसमें हमारे इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। यानी कि क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन करने वाली जो पहली बुक हम कह सकते हैं तो वो थी रास्तरंगिणी। इसमें 8 तरंगों की संख्या कितनी अगर आपसे पूछा है तो इसमें तरंगों की संख्या 8 है। वेद तो आप जानते ही हैं, हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए, हमारे अलग अलग जो दर्शन हैं और इनके जो प्रवर्तक हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन है। तो यहाँ पर हम सभी देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे पहले पूछा है सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है कपिल मुनि। ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें बदरायण जो थे, ये बदरायण हुआ करते थे वेदांत दर्शन के। कौन से, तो वेदांत दर्शन के थे यहाँ पर वेदांत। ये एक दर्शन है वेदांत दर्शन और इसके प्रवर्तक हुआ करते थे बदरायण। जबकि जैमिनी जो है इनके ये हैं किसके, तो ये है मीमांसा दर्शन के। तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। कणाद की अगर बात करें तो कणाद ये संबंधित है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। और कपिल मुनि अभी हमने देखा सांख्य दर्शन से। एक और बचा हमारा योग दर्शन। योग दर्शन अगर पूछे तो योग दर्शन से संबंधित है पतंजलि, ये याद रखिएगा। और एक बचा हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन संबंधित है गौतम मुनि से। क्लियर। तो ये हमारे 6 दर्शन है जो हमसे पूछे जाते हैं बार बार कि कौन से दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शन की कपिल मुनि, वेदांत दर्शन के बदरायन, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वैशेषिक दर्शन के कणाद हो गए, न्याय दर्शन के हमारे हैं कपिल मुनि। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें योग दर्शन, योग दर्शन के है पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल हो गए। क्लियर। चलिए, न्याय दर्शन के गौतम है, शायद मैंने यहाँ पर अभी कपिल बोल दिया था, न्याय दर्शन के कौन है, गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था। देखिए, जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म जब 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में आया तो इससे पहले भारतवर्ष के अंदर टोटल 16 महाजनपदें हुआ करती थी। इन 16 महाजनपदों में सारी जो जनपदें थी 15 की 15, भाई 16 थी सारी तो, लेकिन 16 में से जो 15 थी वो उत्तर भारत में फैली थी। उनमें से केवल एक महाजनपद ऐसी थी जो कि दक्षिण भारत में थी और उसका नाम था अश्मक। तो अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद थी। और अश्मक की अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी पोटली या पोटन भी बोला जाता है, पोटली या पोटन इसकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी अश्मक की। मगध की बात करें तो ये उत्तर भारत की सबसे पहली और बड़ी भी महाजनपद जो हुआ करती थी वो मगध थी। और मगध की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगिर थी, इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी। काशी की अगर बात करें तो काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। और मत्स्य की अगर बात करें तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। तो ये चारों की चारों जनपद ही 16 महाजनपदों में से एक एक यहाँ पर दी हुई हैं। हालांकि गांधार, पांचाल, मल, कौशल, अंग, वज्जी, बहुत सारी ये 16 ही 16 महाजनपदें थी जो आपसे पूछी जाती हैं। तो मगध की राजधानी राजगिरी या फिर गिरिव्रज, काशी की हुआ करती थी वाराणसी, मत्स्य की विराटनगर और अश्मक की पोटली या पोटन हुआ करती थी। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैन धर्म की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले है, इनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव की अगर बात करें तो ये यहाँ पर इनके पहले तीर्थंकर हुआ करते थे, और इनके बाद जो आगे आए उनमें से जो हमारे जो 22वें 23वें और 24वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन जो हमारे 22वें तीर्थंकर थे, इनका नाम हुआ करता था अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी कौन से नंबर के थे, 22वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, इनका नाम था अरिस्टनेमी। ये हुआ करते थे 22वें तीर्थंकर। 23वें नंबर पर आते हैं पार्श्वनाथ। कौन आते हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। देखिए पार्श्वनाथ की अगर बात करें तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करते थे, अश्वसेन। तो ये अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, और इन्होंने 30 साल की उम्र में ही क्या किया था, इन्होंने संन्यास ले लिया था, सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था। और इनके द्वारा जो है जैन धर्म के अंदर 4 तरह की शिक्षा दी गई थी। तो 4 शिक्षा क्या क्या थी इनके द्वारा दी गई 4 शिक्षा थी। एक तो हिंसा ना करना, दूसरी थी सदा सत्य बोलना, तीसरी थी चोरी ना करना, और चौथी जो हुआ करती थी वो थी संपत्ति इकट्ठा ना करना, या अपरिग्रह भी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो धन है वो इकट्ठा ना करना। क्लियर है। तो ये 4 जो दी गई थी शिक्षा, ये दी गई थी पार्श्वनाथ के द्वारा। इनके बाद जो 24वें तीर्थंकर आए, उन 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इनका बात करें इनके बारे में तो इनके बचपन का नाम हुआ करता था वर्धमान। क्या आपसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम हुआ करता था महावीर स्वामी के वर्धमान। इन्होंने 30 साल की उम्र में अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे इजाज़त लेके अपना गृह त्याग किया। महावीर स्वामी की अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम पड़ता है वैशाली में। इनके पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था महावीर स्वामी के, सिद्धार्थ था। जबकि इनकी माता का नाम त्रिशला था, और ये जो थी लिच्छवी राजा जो थे चेटक, उनकी बहन हुआ करती थी त्रिशला, इनकी जो मम्मी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, आपसे पूछा जाता है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो अन्नोजा प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था। तो वर्धमान जब 30 साल की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास ले लेते हैं। इसके बाद फिर इन 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि 30 साल की उम्र में इन्होंने घर त्यागा, और फिर उसके 12 साल बाद यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है। क्लियर है। और कौन से वृक्ष के नीचे होती है, आपसे पूछा जाता है, तो इनको होती है साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। किन की बात कर रहे हैं, महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने जो 4 आर्य सत्य दिए थे कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा ना करना, तो ये इनके द्वारा दी गई थी जो 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ के द्वारा। उसमें 5वीं शिक्षा जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करने की थी, वो जोड़ी गई थी महावीर स्वामी के द्वारा। इतनी बातें क्लियर हुई इनके बारे में। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो इनका आंसर था यहाँ पर ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन स्थल कौन सा था। देखिए जैन धर्म से संबंधित 2 संगीतियाँ हुई हैं। संगीति का मतलब होता है एक तरह से सम्मेलन होते थे जो। तो यहाँ पर जैन धर्म की टोटल 2 संगीतियाँ हुई हैं। तो पहली जो संगीति थी इसकी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में, यानी कि 300 BC में। और जो दूसरी हुई थी वो हुई थी, सेकंड यहाँ लिख देते हैं, सेकंड हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी। और जो पहली हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, तो पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने पहली जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। जबकि दूसरी बौद्ध संगीति 512 BC में हुई थी, और ईस्वी में हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे कौन, तो उनका नाम था क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण के द्वारा की गई थी दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये वल्लभी गुजरात में हुई थी।
क्लियर है यहाँ तक की चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? देखिए जैन धर्म जो है ये त्रिरत्न की बात करता है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, जबकि सम्यक मार्ग जो है ये इसका त्रिरत्न का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर सही होगा। देखिए सम्यक ज्ञान इसके त्रिरत्न है, इनमें इनका अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास और सम्यक आचरण का अर्थ होता है सही या अच्छा आचरण से संबंधित है। त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो इनके अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, और वो कौन कौन से हैं अभी हमने देखे थे, जैसे कि अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना जिसको हम अस्ते कहते हैं, अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा ना करना, और इसी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सभी इसी के अंदर ही आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या जैन धर्म ईश्वर को मानता है? क्या जैन धर्म ईश्वर को मानता है? तो याद रखिएगा ये ईश्वर को नहीं मानता, जबकि जैन धर्म की जो है वो आत्मा को मानता है। क्या मानता है? आत्मा को मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता जैन धर्म। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमसे पूछा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन कहलाते हैं? गौतम बुद्ध कहलाते हैं। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किनका भाई? गौतम बुद्ध का। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी हम बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म। इनके पिता जो थे वो शाक्य गण के थे और उनका नाम था शुद्धोधन, जबकि इनकी जो माता थी उनका नाम था माया देवी। देखिए जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, इनकी जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मम्मी का देहांत हो गया था, यानी कि जो माया देवी थी वो मर गई थी। तो इसलिए जो गौतम बुद्ध का लालन पालन है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए ही इनके नाम के साथ गौतम जोड़ा जाता है, गौतम बुद्ध। इनकी मौसी का नाम क्या हुआ करता था? प्रजापति गौतमी। 16 साल की एज में ही गौतम बुद्ध की शादी कर दी जाती है, और इनकी शादी जो होती है यशोधरा के साथ होती है। यशोधरा कौन होती है? इनकी पत्नी होती हैं, और इनसे इन्हें एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। क्लियर है? अब फिर क्या होता है, सिद्धार्थ जो है एक बार कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं घूमने के लिए। तो जब ये बाहर जाते हैं तो ये 4 चीजें ऐसी देखते हैं जिनसे इनका मन बहुत व्यथित हो जाता है, क्योंकि जब ये हुए थे इनके होने से पहले ही एक पंडित जो ऋषि मुनि के दरबार में आए थे उन्होंने बताया था कि आपका लड़का जो है बड़ा होकर ये क्या करेगा? संन्यास ग्रहण कर लेगा। तो इसी डर से इनके जो पिताजी थे इनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, मतलब महल से बाहर नहीं निकलने देते थे, और वहीं पर ही इनको सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन एक बार जब इन्होंने बाहर घूमने की जिद की तो इनके पिता ने पूरे जो जितना भी इनका एरिया था जहाँ तक ये घूमे उनको सजवाया गया, अच्छी तरह से सारी साफ सफाई करवाई गई, सभी जगह सबको नए कपड़े बांटे गए। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये घूमने जाते हैं तो इनका एक सारथी होता है जिसका नाम होता है चन्ना। आपसे पूछा भी जाता है, तो इनका सारथी था चन्ना जो इनको घुमाने के लिए लेकर जाता है। फिर वहाँ पर 4 चीज़ें ऐसी देखते हैं गौतम बुद्ध जिनसे इनका जो मन है वो बहुत व्यथित उठता है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले तो एक बूढ़े को देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। सबसे पहले इनको क्या दिखाई देता है? एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। फिर ये देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़ा देखा, एक बीमार देखा। फिर एक शव देखते हैं, यानी कि फिर एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, और चौथे नंबर पे ये देखते हैं एक सन्यासी को। किसको देखते हैं भाई? एक सन्यासी को। तो ये 4 दृश्य ये देखते हैं। तो ये इनको पता चलता है कि इंसान जो है वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा, यानी कि हर कोई बूढ़ा होता है। फिर इन्हें चन्ना एक्सप्लेन करता है इन सबके बारे में कि बीमार भी होते हैं। तो बीमार यहाँ पर कैसा है? कोढ़ी को देख लिया था इन्होंने, जो कुष्ठ रोग हो जाता है जिनको। एक शव की, हर इंसान जो भी यहाँ पर धरती पर आया है उसके मरना है, उसके शव को देखकर उन्हें ये पता चलता है। और फिर जब इस सन्यासी को देखते हैं एक प्रसन्न मुद्रा में, तो तभी से ही इनके दिमाग में फिट होता है कि इनको क्या करना है? संन्यास लेना है। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही, सारी चीज़ों को देखकर इनका हृदय एक तरह से परिवर्तन कह सकते हैं हो जाता है। और फिर ये 29 साल की उम्र में क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। और जब ये गृह त्याग करते हैं, इनके गृह त्याग की जो क्रिया है, जो घटना है, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इनके गृह त्याग की घटना को।
किसकी? तो गौतम बुद्ध की। तो जब ये अपना घर त्याग देते हैं, इसके बाद फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी कि कितने साल में? 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो होती है पूर्णिमा की ही रात होती है, और इनको निरंजना नदी या फिर कह सकते हैं फल्गु नदी के नाम से भी उसको कभी कभी हम कह देते हैं। वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तब से ही ये क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के, तो इनके बचपन का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ, ये भी याद रखिएगा। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्होंने जो अपना सबसे पहले उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इनके द्वारा दिए गए सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए गए थे वो श्रावस्ती में दिए गए थे, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में। इतनी बातें समझ में आई इनके बारे में। 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, और यहाँ पर हमसे पूछा था इनका जन्म, तो वो होता कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। समझ में आई होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो जब बुद्ध ने अपना घर त्यागा था, हमने भी देखा 29 साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं, और उनकी इस घटना को जाना जाता है महाभी निष्क्रमण के नाम से। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, इसके बाद जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ये भी आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध के द्वारा दिया गया पहले उपदेश को किस नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। इसका मतलब होता है दीपक का बुझ जाना एक तरह से। देखिए कुछ आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो बुद्ध हैं उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि इनके जन्म का प्रतीक क्या था? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड। याद रखना, कमल और सांड जो थे वो इनकी जन्म का प्रतीक है। आपसे पूछा जाता है कि घोड़ा जो है, घोड़ा वो इन किसका प्रतीक है? तो भगवान बुद्ध के गृह त्यागने की घटना जो है उसका प्रतीक है घोड़ा। आपसे पूछा जाता है ज्ञान का प्रतीक क्या है इनके? तो ज्ञान का प्रतीक है पीपल, क्योंकि इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे पूछ लिया जाता है इनका जो प्रथम उपदेश है वो किस रूप में जाना जाता है, उसका प्रतीक क्या है? तो वो चक्र है। चक्र जो है इनका वो प्रथम उपदेश के रूप में जाना जाता है। और जो इनका निर्वाण है वो इनके पद चिन्ह है। निर्वाण किस रूप में जाना जाता है? इनके पद चिन्ह जो है प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। और जो इनकी मृत्यु है, मृत्यु की जो घटना है इनकी, वो स्तूप के रूप में, ये स्तूप जो है इनका वो प्रतीक है किसका? मृत्यु का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित टोटल जो संगीतियाँ हुई हैं वो हुई हैं चार। हमने भी जैन धर्म की 2 संगीतियाँ पढ़ी थी, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित टोटल संगीतियाँ थी 4। तो पहली जो बौद्ध संगीति का आयोजन है वो हुआ था राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति का राजगृह में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। जबकि किसके, अगर आपसे पूछा जाए किसके टाइम पीरियड में हुआ था, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? ये पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये हुई थी वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन, इसकी अध्यक्षता की थी सबाकामी या सुबुकामी भी कह देते हैं, उसकी अध्यक्षता में की गई थी। और शासन कर रहा था जब उस टाइम पर शासनकाल चल रहा था कालाशोक का। जब बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति हुई, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है 250 BC में। और यहाँ पर जब इसका आयोजन किया जाता है तो ये किया जाता है पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिष। तो मोगलीपुत्र तिष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जबकि यहाँ पर जो शासन काल होता है जब होता है अशोक, तो अशोक के टाइम में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। अब है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुआ था। इस टाइम पर जो अध्यक्षता की थी इसकी वो वसुमित्र ने की थी। जबकि टाइम जो चल रहा था यहाँ पर किसका चल रहा था? कनिष्क का। और ये 1 शताब्दी में हुई थी। क्लियर हुई यहाँ तक की चीजें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य दिए हैं? देखिए बुद्ध की अगर बात करें तो इन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्यों की बात की है। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? देखिए कितने दिए हैं? तो 4। पहला है दुख।
दूसरा है दुख समुदाय, फिर तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये चार इन्होंने दुखों से संबंधित आर्य सत्य दिए हैं और इन्होंने इन सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, यानी कि 8 मार्ग बताए हैं इन्होंने कि जो भी व्यक्ति इन 8 मार्ग पर चलेगा उन्हें इन सांसारिक दुखों से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो 8 इनके वो बताए गए हैं आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग जो बताए गए हैं, मतलब आर्य सत्य जो इन्होंने 4 दिए, उनसे बचने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग दिए हैं उन्होंने, वो दिया है सम्यक दृष्टि। पहला क्या है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब ऐसी दृष्टि जो सम्यक मतलब सही दृष्टि हो, हर चीज को लेकर नजरिया अपना सही हो। सम्यक संकल्प, संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत यानी कि कर्म हमारे, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम यानी कि व्यायाम भी करना, और सम्यक स्मृति यानी कि अच्छी स्मृति, अच्छी यादें, और सम्यक समाधि। ये 8 की 8 जो हैं अष्टांगिक मार्ग दिए हैं बुद्ध ने इन दुखों से मुक्ति के लिए। तो अगर आपसे पूछा अष्टांगिक मार्ग कितने बताए हैं तो 8, और आर्य सत्य कितने दिए हैं, 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो अब हमें बताना है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। देखिए आर्यों की सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल को हम मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल, 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल में आता है, जबकि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम आर्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आर्य थे वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। एक मैक्स मूलर है, इनका ये कहना था कि जो आर्यंस हैं वो मध्य एशिया से आए थे और आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वही सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। तो जो वैदिक सभ्यता है वो क्या है, जो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता थी उसी को क्या कहा गया था, वैदिक सभ्यता कहा गया। और ये जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए वैदिक सभ्यता से पहले हमने जाना था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई या खत्म हुई तो उसके बाद आए आर्यंस यानी कि वैदिक सभ्यता आई, जो कि आर्यों के द्वारा लाई गई। तो यहाँ पर ये सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर अगर बात करें तो आर्यों की भाषा की, तो आर्यों की भाषा हुआ करती थी संस्कृत। क्या हुआ करती थी? संस्कृत आर्यों की भाषा हुआ करती थी। आर्य जो शब्द है ये एक भाषा समूह को भी इंगित करता है पूरा का पूरा। देखिए आर्यों की अगर और हम इनके बारे में जानें, इनकी प्रशासन की इकाई क्या हुआ करती थी आर्यंस की, तो ये 5 भागों में बटे हुए करते थे। सबसे पहले हुआ करता था कुल, कुलों से मिलकर ही बनता था फिर ग्राम, और ग्राम से मिलकर बनते थे विश। क्या बनता था? विश। और विश से मिलकर जो बनता था, विश से मिलकर बनता था हमारा जन, और जन से मिलकर बनता था फिर पूरा का पूरा राष्ट्र। तो ये हुआ करता था इनका डिवीज़न, पूरा प्रशासनिक जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा इस तरह से चलता था। फिर यहाँ पर हमसे पूछा है क्वेश्चन अब कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था। तो आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु हुआ करता था वो हुआ करता था घोड़ा। ये आर्यों का सबसे प्रिय पशु था। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि आर्यों का सबसे जो प्रिय देवता थे वो कौन हुआ करते थे। तो आर्यों के सबसे प्रिय देवता हुआ करते थे इंद्र हुआ करते थे। और यहीं भर ही कहा गया है, देखिए एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, गाय को कहा जाता था अगन्य। क्या कहा जाता था? अगन्य। अगन्य का अर्थ क्या होता है? अगन्य का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। तो गाय को क्या कहा गया? अगन्य कहा गया, जिसका अर्थ होता था न मारे जाने वाले, मारे जाने योग्य। जो भी गाय की हत्या करता था या उसको घायल करता था, ऐसे लोगों को मृत्युदंड भी दिया जाता था, गाय को मारने वाले को। इतनी अहमियत हुआ करती थी गाय की। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आर्यंस थे उनके द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो क्या थी। तो वो थी लोहा। ये आर्यों के द्वारा खोजा गया। और अगर आपसे पूछे सबसे पहले लोहे के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, तो ये 1050 ईस्वी में मिले हैं अतरंजी खेड़ा। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर पड़ता है? अतरंजी खेड़ा ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में से किसे रावी के नाम से जाना जाता है? देखिए, ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारी प्राचीन नदियाँ थी जिनके आपसे आधुनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है रावी, तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों में रावी के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये थी हमारी परुष्णी। इसको पहले परुष्णी यानी कि ऋग्वैदिक काल में इसको परुष्णी के नाम से जाना जाता है और आज इसे रावी के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर बात करें कुभा की, तो कुभा को आज के टाइम में काबुल के नाम से जाना जाता है। कुभा को किस नाम से जाना जाता है अब? काबुल के नाम से। वितस्ता ये भी आपसे पूछी जाती है, तो वितस्ता को अब हम झेलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? झेलम के नाम से। अस्किनी, अस्किनी की अगर बात करें तो ये चिनाब, जिसको आज हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, उसको पहले ऋग्वैदिक काल में इसका नाम अस्किनी हुआ करता था। एक आपसे पूछा जाता है शतुद्री, शतुद्री, तो ये जो शतुद्री है इसे अब हम सतलुज के नाम से जानते हैं। सतलुज या सतलज के नाम से जानते हैं, सतलुज या सतलज के नाम से शतुद्री को। इसी के साथ गोमती और पूछ लेते हैं। देखिए, गोमती को गोमल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को रखेंगे, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं इस क्लास की, तो आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।